हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 3 months फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है सॉरी। तो कैन यू, यस 3 months तो बहुत होते हैं यार, बड़े आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। हम इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, हम इस वीडियो में बुक्स जहाँ से आपको पढ़ना चाहिए वो डिस्कस करने वाले हैं, और टाइम टेबल भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिसको आपको फॉलो करना है, राइट। अब यहाँ पर हमारे जो मॉक टेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years के मॉक टेस्ट जो है वो लाइव हो चुके हैं। मॉक टेस्ट के साथ आपको इस बारी जून 2024 से लेकर के यहाँ पर जून 2025 तक के करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डू चेक दैट आउट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि जो शेड्यूल है वो फॉलो करेंगे? चैलेंज एक्सेप्टेड लिख देना। बिल्कुल आपको इसको एज ए चैलेंज लेना है, क्योंकि जब भी आप कहते हो ना कि कोई आपको कहता है अरे तू नहीं कर सकता, ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं येस आई कैन डू इट, और फिर तो दिमाग भी आपके साथ सब चीज़ें आपके साथ देने लग जाती हैं। सो डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपका जो एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम PU/LLB 3 years का 29 जून 2025 को है। यहाँ पर सीट्स जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज PU चंडीगढ़ में वो 300 है, PU रीजनल सेंटर मुक्तसर में 60 है, PU रीजनल सेंटर लुधियाना में 60 है, पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी सर्वानंद गिरी रीजनल सेंटर बजवारा होशियारपुर में 60 हैं। और यहाँ पर आपका जो एडमिशन क्राइटेरिया है 100% एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होती है। पहले कुछ सालों पहले ग्रेजुएशन का 50% लेते थे और लॉ एंट्रेंस एग्जाम का 50% लेते थे, और आपको एक अच्छा स्कोर लेकर आना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मैं कट ऑफ वाली वीडियो कर दूं तो बता देना इन द कमेंट्स, ठीक है ना। यू हैव टू कम अप विद अ गुड स्कोर 70+ मतलब बच्चों के नहीं आते हैं, उनको लगता है अरे क्या ही है, आराम से हो जाएगा, बट अगर आप एम कर रहे हो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस एग्जाम। आपके बैचलर्स या मास्टर्स में ओवरऑल 45% होने चाहिए, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 5% कंसेशन है SC ST BC और PWD के लिए। पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो 1 hour 30 minutes आपको दिए जाते हैं टू सॉल्व द एग्जाम। 100 marks 100 क्वेश्चंस का आपका MCQs का पेपर है ये। हिंदी पंजाबी में भी पेपर होता है, इंग्लिश में भी तो होता ही है। करंट अफेयर्स एंड GK 30 marks के हैं, लीगल एप्टीट्यूड 40 marks का है, रीजनिंग एबिलिटी और नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 marks का है। नेगेटिव मार्किंग है, 1 mark आपको करेक्ट आंसर का मिलता है, 0.25 marks आपको मिलते हैं रॉन्ग आंसर के, काटे जाते हैं। लीगल एप्टीट्यूड 40 marks का आपका लीगल एप्टीट्यूड है, और इसको प्रिपेयर कैसे करना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने लेक्चर्स के फॉर्म में समझाए हुए हैं। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि आपको पूरे के पूरे टेस्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी दिए हुए हैं, एंड चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं MCQs फॉर्मेट में भी, और क्वेश्चन आंसर मतलब सिंगल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपको मैंने चैप्टर वाइज PDFs प्रोवाइड करे हुए हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोर्स ले लेते हो तो बहुत ही आपकी अच्छी तैयारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हो जाती है। अगर नहीं लेना है तो यूनिवर्सल्स की बुक में से आप थ्योरी और MCQs पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यूनिवर्सल का कोई भी एडिशन, एनी एडिशन इज गोइंग टू वर्क, कोई भी एडिशन इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। उसके बाद है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए आपको lawgiri.com पे जाना है। lawgiri.com पे आपको 2 PDFs मिलेंगे, ठीक है, वो डाउनलोड करके याद करने। 2 वीडियोस मैंने लॉगरी यूट्यूब चैनल पे करे हुए हैं, आपने वो भी देख लेनी है, उसके नोट्स बना लेने हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद टॉपिक 3, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और फैमिली लॉ। ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ और जो फैमिली लॉ है, इसके लिए आप LA एंड LR बाय विली की बुक ले सकते हैं। इसमें से आप पढ़ेंगे थ्योरी, और प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप इसी बुक में से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने कभी प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पर जाकर, वहाँ पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख करके आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। लैंडमार्क जजमेंट्स करके मैंने एक वीडियो करी हुई है यूट्यूब पे, आपको वो देख लेनी है और उसके नोट्स बना लेने, याद कर लेने। कमीशंस कमेटी करके एक वीडियो करी है, वो कर लेना, तो आपके इंपॉर्टेंट केस लॉस हो जाएंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक टेस्ट से, तो मॉक टेस्ट जरूर खरीदने हैं, ठीक है। और जो लीगल GK है और जूरिस्प्रूडेंस भी आती है, जूरिस्प्रूडेंस के आपको MCQs मिल जाएंगे हमारे लीगल अवेयरनेस MCQs करके एक
क्विज टेस्ट अवेलेबल करवाए हुए हैं मैंने, ठीक है, वो आप ले सकते हैं loggery.in से, वहाँ से आप जूरिस्प्रूडेंस कर सकते हैं। एंड आपको लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज यूनिवर्सल की बुक में से आप इन्हीं लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज में से जूरिस्प्रूडेंस भी और इनके कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका लिंक अगर चाहिए होगा तो बता देना इन द कमेंट्स। उसके बाद टॉपिक्स टू बी कवर्ड फ्रॉम यूनिवर्सल बुक, अगर आप यूनिवर्सल की बुक ले रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आप कवर कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग नहीं करना है, आप LAN/LR बाय विली में से करोगे। लीगल फैक्ट्स नहीं पढ़ना है, ये सारा आप loggery.com के PDF से पढ़ोगे, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है तो लीगल अवेयरनेस, PYQs और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और कुछ नहीं कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अलावा। उसके बाद स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके के लिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से जितने MCQs हैं स्टैटिक जीके वाले टॉपिक्स के वो करने हैं। और अगर आप एक स्टेप और आगे जाते हो तो अरिहंत 2750 MCQs की बुक आती है, वो लेकर के आपने वो भी इन टॉपिक्स की लगा लेनी है। साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स बुक्स, आर्ट्स एंड लिटरेचर नाम के टॉपिक में ये कवर हो जाते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी और बुक्स भी। फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सारे आपको करने हैं। MCQs में से कर लो, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे और भी पढ़ना है तो ल्यूसेंस या अरिहंत की जो छोटी वाली बुक आती है आप उसमें से पढ़ सकते हो। बट आपका स्टेप 1 ऑफ प्रिपरेशन ये रहेगा, अगर ये अच्छे से रिवाइज हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर आप स्टेप 2 पे जाओगे, दैट इज अरिहंत की बुक, एंड फिर आप स्टेप 3 पे जाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ आता है नहीं है, पढ़ सब कुछ लिया, याद कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर्स में आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025 तक के, सॉरी नॉट अप्रैल, आपका जो पेपर है वो जून तक है, तो जून 2025 मतलब सही बात है 12 महीने आपको कर कर जाने हैं। बहुत लोग आपको बोलेंगे अरे अरे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ मत करो, है ना। फिर जब मार्क्स आएंगे तब उनको ही बोलना अरे अरे तुम नहीं बोला था, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं हुआ। देखो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो कैसे करना चाहिए, देखो यहाँ पर Jan to December, सॉरी महीनों में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं, जून टू दिसंबर 2024, ठीक है ना। इसके लिए तो आप बंडल बाय कर लो करंट अफेयर्स का, वीडियो लेक्चर्स का जो हमारा है, ठीक है। आप इसका डेमो भी देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स का, मैं लिंक दे दूंगी। ये ₹1500 का बहुत ही किफ़ायती है, 7 to 8 आवर्स में आपका 1 मंथ फुल कंप्लीट हो जाता है। छोटू नोट्स भी बनवाए जाते हैं जिसमें से आप रिवाइज कर सकते हो, एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को ऐसे कि याद तभी हो जाती हैं, तो बहुत ही ईजी रहता है। तो ये ले लो, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, जैन से लेकर जून 2025 तक की, ठीक है। इसका क्या करें, इंडिपेंडेंटली आपको खरीदने पड़ेंगे। Jan 2025 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं, वो आप देखिए, फिर फेब मार्च सबके आते रहेंगे, वो आप देखते रहिए, ऐसे करके कर सकते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि यूट्यूब पे फ्री में हो रहे हैं लेक्चर्स, वो क्यों ना देखें हम, टेलीग्राम पे फ्री में मैगजीन्स मिल रही हैं, 1 लाइनर PDF मिल रहे हैं, ये क्यों ना देखें, क्योंकि एंड टू एंड करंट अफेयर्स कवर करना होता है। अब इनको भी पता चल गया, जो टीचर बना रहे हैं वहाँ पर बैठ के, प्रोफेसर बना रहे हैं आपके पेपर, उनको भी पता है कि भाई मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है, अब इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो ऐसे ही क्वेश्चन डाल देंगे जो हर किसी को आंसर आते हैं तो बेटा कट ऑफ कहाँ से बनाएंगे, वो हर कोई आके बोलेगा एडमिशन दो, मतलब हर किसी के वो सेम ही रैंक पे 20-20, 30-30 बच्चे हो जाएंगे, राइट। तो उनको पेपर भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है। तो डिफ़िकल्ट पेपर कैसे बनाएंगे, डिफ़िकल्ट पेपर वो ऐसे बनाएंगे कि अब जो है क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के स्पेशली सिर्फ इंपॉर्टेंट, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया RBI का चेयरपर्सन कौन है, ये तो इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा। अब वो डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं कि फलाने फलाने दिन ये हुआ था, ये बताओ। अब फलाने फलाने दिन क्या हुआ था वो उसी को पता होगा जिसने पूरी पढ़ी होगी। जिसने सिर्फ इंपॉर्टेंट या 1 लाइनर्स पढ़े होंगे, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन सॉल्व, और वही पीछे रह जाएगा। तो आपको पीछे तो रहना नहीं है, क्योंकि आप एक लॉगरियन हो। तो आपने 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स, और वो भी मेरे लेक्चर्स हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये अपना बेच रही है, बट ये वीडियो लेक्चर्स बहुत बहुत यूजफुल है। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं 1500 आपसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ, आप पहले तो डेमो लेक्चर्स देखो। और एक और चीज़, Jan 2025 ₹300 में अवेलेबल है, वो खरीद के पढ़ के देखो वहाँ से, फिर आप इसमें इन्वेस्ट करना, ठीक है ना। वैसे तो डायरेक्टली इसमें कर लो, आपको 100% करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा, मैंने ऐसे पढ़ाया है, गारंटी। अब उसके बाद रीजनिंग पे चलते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपने बुक लेनी है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। कौन सी बुक लेनी है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS
अग्रवाल, ठीक है ना। उसके बाद एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, ये सारे टॉपिक्स, नंबर, रैंकिंग, टाइम एंड सीक्वेंस, ये सारे आर एस अग्रवाल से करने हैं। 2 टॉपिक्स जो हैं स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस और सिलॉजिज्म्स, ये टॉपिक आपने करने हैं एम के पांडे की बुक में से। अगर आप एम के पांडे की बुक ले रहे हो तो वहाँ पे एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके टॉपिक होगा एंड में, ये ज़रूर सॉल्व करना। अगर आपने सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो फिर जितने भी आर एस अग्रवाल वाले टॉपिक्स हैं वो आपके लिए सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये करना है। स्टेप 1 में एम के पांडे की बुक लो, सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर आर एस अग्रवाल के जितने टॉपिक्स हैं वो लगाओ, फिर वापस आ जाओ। इन्फ्रेंस वाला जो टॉपिक है आपको कंक्लूजन वाले चैप्टर में मिलेगा, इन कंक्लूजन और सिलॉजिज्म एम के पांडे में से करो। जो गलत क्वेश्चंस हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो मार्क कर लेना, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बुक में ही लिख लेना, क्योंकि इससे क्या होता है आप रिविजन के टाइम पे यही उठा करके रिवाइज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर बाय एस चंद ले लेनी है, या फिर 30 डेज वंडर बाय एस चंद, ठीक है ना। ये बुक ले लो, 30 डेज वंडर बाय एस चंद। 30 डेज वंडर बाय एस चंद या 18 डेज वंडर बाय एस चंद आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। कोई भी वो आर एस अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लेगा। एक तो तुम्हें मैथ्स वैसे ही पसंद नहीं है, ऊपर से तुम इतना ग्रंथ उठा लाते हो, फिर कहते हो अब कैसे पढ़े। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 30 डेज वंडर लेना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसमें है, ठीक है। ये आपने करना है। उसके बाद इंग्लिश बहुत ही इजी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, एनोनिम्स। आज से ही 20 ईच याद करने लग जाओ। बुक आप नीतू मैम की एसपी बख्शी ले सकते हो, नीतू मैम या फिर एसपी बख्शी की बुक आप ले सकते हो, ठीक है। एसपी बख्शी की बुक आप ले सकते हो, ठीक है। अब ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, इसके रूल्स याद करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको ग्रामर में कोई पीछे छोड़ दे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, कहीं ऐसे मेरा नाम बदलते रहो। उसके बाद यहाँ पर अब आ गया हमारा टाइम टेबल। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, क्योंकि पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट आज ही इनरोल कर लीजिए, आपको करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी और साथ में आपके मॉक टेस्ट भी बढ़िया लग जाएंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और उसके बाद आपने करंट अफेयर्स से तो स्टार्ट कर ही देना है। वीडियो लेक्चर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी के लिए टाइम अलग से दिया है और एमसीक्यूज के लिए अलग है। थ्योरी के लिए अलग से, एमसीक्यूज के लिए अलग से, थ्योरी के लिए अलग से, एमसीक्यू। ये वाला इतना टाइम आपको बाद में नहीं मिलने वाला है। 1 मंथ में भी प्रेपरेशन हो सकती है, बट फिर आपको बहुत स्पीड वाली प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे मैं प्रेपरेशन नहीं बोल पा रही हूँ, वैसे ही आप भी सीए करंट अफेयर्स नहीं बोल पाओगे तब, ठीक है। तो अगर अभी से करोगे तो बहुत आराम से 10-10 दिन आप एक महीने पे लगा रहे हो करंट अफेयर्स के, और क्या चाहिए ज़िंदगी में तुम्हें, ठीक है। अब ये करना है, थ्योरी में इन्वेस्ट करो, एमसीक्यूज आपको मॉक टेस्ट के साथ मैंने फ्री दे दिए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतने दिन दे दिए, बड़े आराम से लेक्चर्स लगाओ, एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी और सिंगल लाइन क्वेश्चन भी जो है वो भी देखो। उससे बाहर आपको टॉपिक्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सारा चल रहा है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। बड़े आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 30 मई तक आप सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, बस थोड़ा बहुत आपका ये रह जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही आप रिवीजन चालू कर देना। दोबारा से सारे मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट में 2 अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं। पहले अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट दोबारा से करो, सेम ही मॉक टेस्ट। बहुत फ़र्क पड़ेगा ऐसे करने से, ठीक है ना। और फिर आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। जब एनालाइज वाली सिचुएशन आएगी तो मेरे से पूछ लेना कि एनालाइज कैसे करना है। अटेम्प्ट के टिप्स एंड ट्रिक्स, प्लान फॉर दी डे जो है उसको लगाना है हमें मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें, इस पे वीडियोस चाहिए होंगी तो कमेंट्स में बता देना। मॉक टेस्ट के लिए ज़रूर एनरोल कर लो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।